हमें पैसे का करना क्या है बताओ? कितना खर्चा हो गया? हमें खर्चा कर देगा आपने? पैसे का करना क्या? हमारी पार्टी जो वो जनता पार्टी एक मूवमेंट है, तो हमें कोई सांसद थोड़ी खरीदने हैं जो पैसों की आवश्यकता पड़ेगी या विधायक खरीदने। हमें तो छात्रों के लिए आवाज उठानी है और उनके लिए न्याय मांग रहा है। तो ये हमारा चल रहा है कि रीढ़ होती है शिक्षा, अगर वो ही चरमरा गई तो ये समझिए कि पूरा चरमरा जाएगा। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना हो। अगर लोग शिक्षित होंगे तो हमसे सवाल करेंगे शिक्षा पर, रोजगार पर, चिकित्सा पर, अच्छी सड़कों पर, अच्छे पानी की उपलब्धता हो, पानी की निकासी सही हो, अच्छे अस्पताल हो, इन सब चीज़ों पर ये सवाल करेंगे अगर लोग पढ़ गए। तो इसलिए चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ बने रहें, जाहिल बने रहें, ताकि हम हमारा शासन करना इन पर आसान बना रहे। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 10 साल में कितने हजारों की संख्या में स्कूल बने हुए सरकारी। अब तक 50 लाख रुपया खर्च हो गया ये कह नहीं सकते, मैंने बताया तो कैसे काउंट कर पाएंगे? कोई 10 बिस्किट नमकीन के नहीं, कोई आप जो है अडानी अंबानी तो है नहीं। अंबानी जी ने अपने बच्चे की शादी की, हिसाब से बढ़ा दिए भरपाई करने के लिए। नहीं, वो बात सही है, लेकिन कोई व्यक्तिगत विशेष पैसे खर्च नहीं कर रहा है, कोई पार्टी पैसे खर्च नहीं कर रही है, या कहीं से कोई फंड नहीं मिल रहा है, बल्कि लोग अपनी श्रद्धा से दे के चले जा रहे हैं। कोई मैंने अभी तो बताया कोई 10 रुपए के नमकीन देकर चला गया, कोई बिस्किट नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में एक नाम बहुत फेमस है, मोहम्मद जुनैद का। जुनैद जो बीते कई दिनों से लगातार खाना बांट रहे हैं, पानी दे रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या इनके घर पर पुलिस पहुंची या नहीं पहुंची? इन्हीं सब चीजों को लेकर के अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुनैद भाई खुद मौजूद हैं। जुनैद भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं? पैसे से लो खेती किसान कहाँ यूपी। क्यों क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर अपना हजारों लाख ये यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं, वो देश के हित के लिए, वो देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर वही शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी और उसके अंदर धांधलीबाजी होगी, स्कैम्स, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? अगर किसी भी कौम को, किसी भी समाज को, किसी भी देश को आपको पीछे लेकर जाना है तो उसको उसके हाथ से शिक्षा चाहिए, वो स्वयं ही नीचे गट की तरफ से। आपने देखा कि कैसे अन्याय हो रहा है छात्रों को, उसमें चाहे लाखों लाख चाहे पूरे देश भर में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के साथ जो चल रहा है और जो हुआ है पीछे, और सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हुआ, आपने देखा सीबीएसई के छात्र छात्राओं के साथ क्या अन्याय। मतलब कोई बच्चा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मेहनत करता है, पढ़ता है, उसके पश्चात वो अपनी परीक्षा देने के लिए जब जाता है तो परीक्षा की कॉपी में जब वो लिख कर आता है अपनी मेहनत के बाद, तो वो संतुष्ट होता है। उसके पश्चात जो परीक्षा फल आता है तो वो असंतुष्ट होता है। मैंने तो इतनी अधिक मेहनत की तो इतने कम नंबर क्यों आए? वो बच्चा जज भी करता है कहीं ना कहीं कि कम से कम इतने नंबर मेरे आएंगे, सपोज दैट 90 नंबर आएंगे, तो 90 में से 5 से 7 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, 10 नंबर मान लो, तो 80 नंबर तो आने चाहिए, लेकिन बच्चे के नंबर बहुत कम आ रहे, तो बच्चे को संशय पैदा होता है कि आखिर हुआ क्या है। जुनैद भाई, अब तक कितना रुपया, 1000 में या लाख में कितना रुपया खर्च हो गया? इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी को एक पानी भी खिला सके, एक दाना भी खिला सके। सब ऊपर वाले की उससे मर्जी से हो रहा है। और रही बात ये कि पैसा कितना खर्च हो रहा है उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि लोग कोई 2 पेटी पानी देकर चला जाता है, कोई कुछ प्लेट खाना देकर चला जाता है, कोई नमकीन देकर चला जाता है, कोई बिस्किट देकर चला जाता है। इसी तरह सारे कॉकरोचेस मिलकर अपनी पॉकेट से जमा करके यहाँ पर सब कुछ करते हैं। बाहर से कहीं कोई फंड नहीं है, सब मिलजुल कर चल रहा है। इसमें अब तक
हो गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक कैलकुलेशन चल रहा है, बोल रहे हैं कि जो है रोज 5-6 लाख रुपए का यहाँ पर खाना पड़ जा रहा है। नहीं, खाना तो देखो हजारों हजार की संख्या में लोग खा रहे हैं, तो हाँ, जाहिर सी वही बात है। कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि 5-6, अगर यहाँ पर 1000 लोग खाना खा रहे हैं, 5-6 लाख रुपए का रोज खाना बढ़ रहा है, तो अगर 10 दिन भी हो गया आंदोलन को, हालांकि 10 दिन ज़्यादा हो गया, तो अब तक यहाँ पर कई लाख रुपए खाने बढ़ चुके हैं। जो लोग दूर विदेशों से, जिलों एवं शहरों से, कस्बों से यहाँ पर आए, वो देश के हित के लिए आए। बिल्कुल। और उनके हित के लिए लड़ना और उनकी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका साथ देना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ, इसलिए हम प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति भी यहाँ पर आ रहा है, चाहे 10 मिनट के लिए भी आ रहा है, वो भरपेट खाना खाकर यहाँ से जाए, भरपेट पानी पीकर यहाँ से जाए। क्योंकि हम जो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आ रहा है, चाहे 10 मिनट के लिए आए, वो भूखे न जाना। अब रात का समय में आप अभी भी देख सकते हो कि खाना लगातार चल रहा है, कितना समय, एक 12-55 हो और रहा ये है। लगभग 3-4 बजे तक ये चीज चलता रहेगा। लगभग 20 से 22 घंटे हमारा ये काउंटर चलता रहता है निरंतर। कभी बिस्किट बट रहे हैं, कभी नमकीन बट रहे हैं, कोई भी आप देख सकते हो साक्षात निर्माण। एफडी वगैरह टूटी कि बच गई? ये सब तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हो रहा है, सब चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। क्योंकि जो अन्याय हुआ है छात्र छात्राओं के साथ, उसको शब्दों में नहीं डाला जा सकता। 20 से 22 नीट के अभ्यर्थी दुनिया को छोड़कर चले, मतलब आप दर्द समझते हैं माँ बाप का, कैसे बच्चा पढ़ता है। एक मम्मा सुबह सुबह उठती है, अपने बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, उसके पश्चात उसके लिए लंच तैयार करती है। मम्मा को दर्द होता है, दर्द से करारी होती है, बुखार होता है, उसके पश्चात भी वो, मतलब उसके पास विकल्प होता है कि अगर उसे ऐसे अपने लिए उठना है तो वो उठती नहीं, लेकिन वो अपने बच्चे के भविष्य में अपना भविष्य देखती है, इसलिए वो उठती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, लंच तैयार करती है। और जब उसको भूख होती है, पहले खाने की नीड होती है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को खाते हुए देखना चाहिए। उसके बाद टिफिन वो उसका लंच बॉक्स उसके बैग में रखती है, उसको स्कूल तक छोड़कर आती है और लास्ट तक ही लगाए देखती रहती है कि मेरा बच्चा चला गया नहीं चला गया। और जब तक बच्चा वापस नहीं आता, इसी चिंता उससे खाई जाती है कि पता नहीं कहाँ होगा, कब आएगा, कैसे आएगा। उसके पश्चात आप देखते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे शहरों से निकलकर, छोटे छोटे कस्बों और गांवों, सुदूर गांवों से निकलकर वो अपने बच्चे को बड़े शहरों, दिल्ली, कोटा में भेजते हैं तैयारी करने के लिए। और वहाँ पर वो तैयारी करते हैं, कैसे कितना मुश्किल होता है हॉस्टल में रहना, मतलब घर की और हॉस्टल की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता है। सारी चीजों को मैनेज करना होता है। दाल नहीं मिलता, हाँ, पनीर सब्जी पनीर नहीं मिलता। तो ये इतना संघर्ष करने के पश्चात बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनके साथ इतना अहित होता है और उनके साथ अन्याय होता है कि पेपर ही लीक हो जाता है। घर में कौन कौन? आप तो ये सब कैसे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि घर में कौन कौन है? बहन है, भाई है, ये सब है। क्या रिएक्शन है उनका? तुम जुनैद क्या कर रहे हो यार, नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई बोलता है? हम कोई गलत है वो नाजायज काम के लिए नहीं आए हैं, तो कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है कि इतनी गर्मी में अपना सब कुछ काम छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है। वो कहीं ना कहीं समझ रहा है कि ये जो एक बहुत ही ऐतिहासिक समय और बहुत लंबे समय के पश्चात लोग एक किसी अच्छे मोमेंट के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक शुभ संकेत है किसी भी देश और समाज के लिए। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है, किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा, अगर वो ही चरमरा गई तो ये समझिए पूरा चरमरा जाएगा। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना हो। अगर लोग शिक्षित होंगे तो हमसे सवाल करेंगे शिक्षा पर, रोजगार पर, चिकित्सा पर, अच्छी सड़कों पर, अच्छे पानी की उपलब्धता हो, पानी की निकासी सही हो, अच्छे अस्पताल हो, इन सब चीज़ों पर ये सवाल करेंगे अगर लोग पढ़ गए। तो इसलिए चाहते हैं कि ये लोग अनपढ़ बने रहें, जाहिल बने रहें, ताकि हमारा शासन करना इन पर आसान बना रहे। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 10 साल में कितने हजारों की संख्या में स्कूल बने हुए, सरकारी स्कूल,
मंदिरालय खोल दिए। हाँ, कितने सरकारी स्कूल आपने उसको निर्माण की आवश्यकता नहीं है, आप सब सुनते रहते हैं। तो मतलब जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, तो स्कूल की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए कि घटाया जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। जुनैद भाई बहुत बड़ा विषय, बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं। लेकिन हमने सुना था कि अभिजीत दिक्के ने कहा था कि जो लोग यहाँ पर खाना पानी वगैरह बांट रहे हैं उनके घर पर पुलिस जा रही है। क्या आपके घर पर भी पुलिस गई थी? ये सब तो चलता रहेगा निरंतर, उससे कोई वो नहीं है। अगर हम किसी बड़े उद्देश्य के लिए जमा हुए हैं, छोटी मोटी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को इतना मत डराइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। लगातार हम जब तक छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता, हम जितने सुसाइड हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि अब वो एक भी सुसाइड बच्चे का नहीं हो, क्योंकि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चे लोग कब सुसाइड करते हैं? जब उन्हें लगता है कि सामने वाला तंत्र बिल्कुल खराब हो चुका है और वो हमें न्याय दिलाने में असफल है। अभी हमारे काउंटर पे आप देखो, हमारे की एक कहानी, एक लड़की है राजस्थान, तो जयपुर के सबसे महंगे स्कूल में वो पढ़ती है, सिर्फ 9 साल की बच्ची। और टीचर्स के द्वारा उसको इतना मतलब बुल किया गया, मतलब उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया गया कि वो बहुत परेशान सी हुई, वो डरी सहमी ऊपर जा रही है और किसी ने उसको रोकने तक का प्रयास तक भी नहीं किया। कि बच्चे सीसीटीवी में सब कुछ साफ दिख रहा है, तो बच्चे ऊपर मंजिल पर जाकर छलांग लेते हैं और फट से वो बेचारी नीचे गिरते ही अपने प्राण छोड़ देते हैं। और स्कूल वाले उसके पुलिस के आने से पहले ही, पुलिस को घुसने नहीं देते, पुलिस के आने से पहले ही उसके धाक धब्बे सब धो देते हैं। आज तक भी मतलब वो इतने ताकतवर लोग हैं, आज तक भी स्कूल का प्रिंसिपल तक बर्खास्त नहीं हुआ। मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक 9 साल की बच्ची अमायरा, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आज तक भी ना ही कोई क्रिमिनल लॉज में FIR दर्ज हुई है और ना ही प्रिंसिपल की बर्खास्त हुई। तो फिर ऐसे छात्रों के लिए आवाज उठाना तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। तमाम मुसलमान भाई बहन बताते हैं कि कुरान कहता, मैंने कुरान पढ़ा नहीं है, कि आप सच्चे मुसलमान तभी हैं अगर आपने खाना खा लिया है या खाना नहीं खाया है, आप सबसे पहले अपने पड़ोसी को खाना खिलाइए। पड़ोसी खाना खा लेता है तभी आप खाना खाइए, तभी जो है वो खाना लगता है बॉडी को। आप जब सोने जाते हैं कैसा फील होता है? क्योंकि आपने 2-4 हज़ार लोगों को पूरे दिन में आपको खाना खिला चुके हुए होते हैं। बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। इस्लाम में तो ये आता है कि एक हदीस का मफहूम है कि अगर हम पेट भरकर खाए तो और हमारा पड़ोसी भूखा सोए तो फिर वो सच्चा मुसलमान नहीं होता, सच्चा मोमिन नहीं होता। तो और ये भी बताया गया है कि अगर आप समृद्ध हो और मतलब कुछ अच्छी चीजें अपने घर के बच्चों के लिए लाते हो तो उसे छिपा कर लेकर आओ, ताकि जो उसके गरीब बच्चे हैं वो उसको ना देखें, क्योंकि वो देखेंगे तो वो अपने ऊपर शर्मिंदा होंगे कि इनके पापा तो अच्छी चीजें लेकर आते हैं और हम लेकर नहीं आ पाते। तो ये चीजें इस्लाम सिखाता है। जो हमारे नबी थे मोहम्मद साहब, उनको अखलाक को मुकम्मल करने के लिए वो ये जो दीन फैला है ना, जो इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में, वो अच्छे अखलाक की वजह से फैला है। आप पूरे दिन भर नमाज पढ़ते रहिए, कौन आपकी नमाज पढ़ेगा? आप तस्वीर घुमाते रहिए, पढ़ते रहिए, कौन आपकी नमाज पढ़ेगा? लेकिन आप जब लोगों से मिलते हैं और अब लोगों से जो अपना व्यवहार दिखाते हैं तो उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, लोग बहुत सारे इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो सच्ची तस्वीर पेश कर रहा है, तो आगे यही तस्वीर है इस्लाम की। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम भंत यहाँ पर आए। लेकिन जब हम इससे बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं, टीवी खोलते हैं, वहाँ पर फला मुसलमान ने काट दिया, फला मुसलमान ने मार दिया, फला ने कर दिया, फला कर दिया, मुसलमान आतंकवादी, पाकिस्तानी देशद्रोही, गद्दार, ना जाने क्या कहते रहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अपराधी का कोई धर्म नहीं, वो किसी भी धर्म में हो सकता है, किसी भी समुदाय में, किसी भी वर्ग से जाति में हो सकता है। आप उसको कैसे जज
जस्टिफाई करेंगे कि या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अपराध है। कि वो हर धर्म में होते हैं अपराध। और यहाँ पर जो लोग आए हैं उसका ये आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम भी है हम्म, यहाँ पर जो लोग आए यहाँ पर पहली बात तो जात का है, धर्म का कोई मसला नहीं। कोई बैरियर नहीं। हम यहाँ पर ना ही किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए, हाँ, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, ना ही किसी धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, और ना ही कोई हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है। हमारा तो सिर्फ यही है। और सभी धर्मों के सभी वर्गों के वो लोगों में जो है छात्र एवं छात्रा है, वो देश का भविष्य है। वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी संघर्ष करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। जो लोग बेचारे आ नहीं सकते और मेरी दूर से हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से, तो मैं तो कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जातिगत या धार्मिक का तो कोई बनता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तो ये तो धर्म तो व्यक्तिगत मसला है हमारा, हम धर्म की बात ही क्यों कर रहे हैं? सरकार करती है ज्यादा धर्म। नहीं, हम तो क्यों कर रहे हैं, मतलब मैं किसी धर्म को फॉलो करूँ ये मेरा व्यक्तिगत मसला है ना। बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं संविधान के अनुसार, जो मेरे अधिकार हैं, वो तो सभी के लिए समान है। वो तो जो किसी भगवान को नहीं मानता, जैसे अल्लाह को नहीं मानता, वो तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स है। क्या अगर कोई व्यक्ति की किसी संविधान सबको बराबरी देता किसी है। भगवान में विश्वास नहीं करता या कोई व्यक्ति नास्तिक है, तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि उसके सारे जो राइट्स है संविधान के वो विलुप्त हो जाए। राइट्स तो उनको भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें धर्म का कोई विषय नहीं होना चाहिए। हमें सवाल करना चाहिए कि शिक्षा अच्छी क्यों नहीं है, लगातार स्कूल क्यों नहीं, बंद मैं है? इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि जयपुर में देखा गया कि स्विगी वाला कोई था, और कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि मुसलमान भाई कोई है डिलीवरी पार्टनर खाना नहीं लेते हैं, उसे मारते हैं, परेशान करते हैं। आपने भी ऐसा देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ जुनैद भाई की दाढ़ी टोपी देख करके बोले कि ये दिन खाना नहीं खाएंगे क्योंकि तुम मुसलमान हैं। यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है, वेल एजुकेटेड लोग हैं, सभी जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। हेलो। इसलिए सभी एक ही उद्देश्य में लगे हुए हैं कि शिक्षा में परिवर्तन हो। क्योंकि अगर शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसके जरिए से देश सुदृढ़ होगा, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी वो देश सुदृढ़ होगा स्वतः ही। और जिसकी देश की शिक्षा व्यवस्था ही खराब हो जाएगी तो वो देश या समाज या कौम कोई भी हो, वो स्वतः ही लोग अपने मतलब गिरावट की तरफ चले जाएंगे। तो आप लगातार जो है स्कॉलरशिप कट कर रहे हो, कैंपस की फीस, कैंपस का जो वो है उसको फंड उसको कट कर रहे हो। हम तो चाहते हैं कि ये भारत के विश्वविद्यालय टॉप के रैंक के विश्वविद्यालय यहाँ क्यों नहीं टॉप रैंक लेकर आ रहे भारत के विश्वविद्यालय? क्यों हम ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे कि ताकि दूसरे देश के लोग यहाँ से सीख कर जाएं कि ऐसी शिक्षा दें? हम तो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते हैं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। मोदी जी पर क्या ख्याल है? प्रधानमंत्री हैं और जो धर्मेंद्र प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो उनके मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान जी, आप प्रधानमंत्री जी, आप धर्मेंद्र प्रधान जी को तो शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। लेकिन जो हमारे 20 से 22 बच्चे हमारे सामने उसमें तो 16-17 बच्चे थे। उस संख्या जब से संख्या कई बढ़ चुकी है, मतलब प्रोटेस्ट शुरू होने के पश्चात। तो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि वो आपके मंत्रिमंडल में अगर वो खुद से उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है, नैतिकता का तो बिल्कुल पता नहीं हो चुका है, और बिल्कुल बेशर्म और इतने निर्लज हो चुके हैं और इतने ढीठ हो चुके हैं कि बिल्कुल कुर्सी से हटने के लिए तैयार। कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते, उतर क्यों नहीं जाते? उतर क्यों नहीं? तो ये लोकतंत्र है भाई, राजशाही थोड़ी है कि हमेशा हमेशा के लिए चढ़कर बैठे। तो लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। आप जनता नहीं चुनकर भेजा है ना, आपको ये राजा महाराजा बन के नहीं बैठे। हो सकता है इस टर्म के लिए आए, अगले टर्म में कोई और व्यक्ति है। हमारे लोग ये समझते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं या देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये सब चीजें किसी अन्य सरकार में होती तो क्या हम इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते? तुम्हें भाई आपको डर नहीं लगता? आपको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा, PFI से संबंध बता दिया जाएगा कि एक जुनैद PFI से कनेक्शन है,
क्योंकि हमने देखा जब CNRC को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, उस वक्त कहा गया कि इनका संबंध जो है PFI से है और ना जाने कौन कौन इस संगठन से है। ये सब तो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। हमने किसान आंदोलन किया, किसान आंदोलन में हमें परजीवी कहा गया, आंदोलन जीवी कहा गया, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, एंटी नेशनल बताया गया। ये सब क्या है? मतलब सबसे बड़े देशभक्त आप हो। अब आपने पासपोर्ट को भी मना कर दिया कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो आपने आधार को भी बोलते नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पहचान पत्र यानी वोटर ID को भी बोलते नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस को भी बोलते नागरिकता का प्रमाण नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है। तो फिर कौन सा दस्तावेज है कि जो नागरिकता का प्रियंक प्रमाण? खड़गे जो कर्नाटक गृह मंत्री हैं, उन्होंने RSS का कागज दिखाओ भाई, तो ये लोग चुप हो गए, बिल्कुल तिल मिला गए। एक इसमें क्या मांग लिया? बिल्कुल। जो शिक्षित लोग होंगे तो अवश्य ही सवाल करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है तो उसका उत्तर देना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? अगर कोई व्यक्ति सवाल कर रहा है, जब लोग शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए सवाल करेंगे, और जब व्यक्ति सवाल कर रहा है तो उसका संतोषजनक उत्तर देना आगे चाहिए। का क्या प्लान है आपका? क्योंकि देखिए दिन बीतता जा रहा है, आप पहले दिन से लगे हुए हैं, डटे हुए हैं यहाँ पर। हमारा प्लान यही है कि जब तक देश के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, उनके साथ जो अहित हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है लगातार, उनको मानसिक रूप से जो प्रताड़ना मिल रही है, वो एक अच्छा संकेत नहीं है। कितने लोग सुसाइड कर लिए 20 से 22 नीट के अभ्यर्थी, ये तो ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल डाटा की तो संभवतः बहुत अधिक भी हो सकता है, जो हम तक पहुंच ही नहीं पाता है। उनकी खबरों को दबा दिया जाता है, या जानबूझकर छिपा दिया जाता है, या उसको आगे ही बढ़ने नहीं दिया जाता। और उनके अलावा भी जो लोग अपने भविष्य को लेकर डरे और सहमे हुए हैं कि हमारा भविष्य आने वाले समय में क्या होगा, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है किसी भी देश। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उनका मानना है कि भाजपा ही चलवा रही है, भाजपा फंड कर रही है। वो तो सब झूठे प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं। जब कोई आप अच्छे कार्य के लिए कदम उठाते हो तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जब तक देश के छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता, हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हमने पहले भी कहा था, कुछ लोग हमारे नाम पर झूठे QR कोड जारी करके पैसा उड़ा रहे हैं, तो हम उनसे एक अपील आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे नाम पर कोई भी पैसा ना देना। हम QR पर और यानी ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन कोई पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये कार्य अच्छा हो रहा है, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी यहाँ पर लाकर रख सकते हैं। हाँ, नो पैसा। हमें पैसे का करना क्या है बताओ? कितना खर्चा हो गया? हमें पैसे का करना क्या है? हमारी पार्टी जो गोगो जनता पार्टी एक मूवमेंट है, तो हमें कोई सांसद थोड़ी खरीदने हैं जो पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, या विधायक खरीदने। हमें तो छात्रों के लिए आवाज उठानी है और उनके लिए न्याय मांग रहा है, तो ये हमारा चल रहा है। हमें क्या आवश्यकता है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप बताना चाहें बता सकते हैं। अब तक 50 लाख रुपया खर्च हो गया नहीं खाना? ये कह नहीं सकते, मैंने बताया तो कैसे काउंट कर पाएंगे? कोई 10 बिस्किट नमकीन के नहीं, कोई आप जो है अडानी अंबानी तो है नहीं। अंबानी जी ने अपने बच्चे की शादी की, बढ़ा दिए भरपाई करने के लिए। नहीं, वो बात सही है, लेकिन कोई व्यक्तिगत विशेष पैसे खर्च नहीं कर रहा है, कोई पार्टी पैसे खर्च नहीं कर रही है, या कहीं से कोई फंड नहीं मिल रहा है, बल्कि लोग अपनी श्रद्धा से चले जा रहे हैं। कोई मैंने अभी तो बताया, कोई 10 पैकेट नमकीन देकर चला गया, कोई बिस्किट। ये बन के आता है किसी स्थान से, यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इसलिए यहीं पे बनता है, तो फिर ये सरल हो जाता थोड़ा सा। लेकिन कहीं और चीज बन के आता है तो ये चलता रहता है। कभी कभी समस्या आती है, लेकिन आपसे सामंजस्य के साथ। बहुत बार सुबह में पानी की समस्या थी कि पानी आने जो लोग लेकर आ रहे हैं, तो उनके मोबाइल्स नंबर लिए जा रहे हैं कि कहाँ से लाए हो, क्यों लाए हो। उनका फोटो खींचा जा रहा है, कभी उनका एड्रेस लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ड्राइवर लोग, बहुत सारे वेंडर्स ने तो क्लियर मना कर देते हैं कि जंतर मंतर पर ये चीज़ चाहिए कि हम वहाँ नहीं बेच सकते।
आप हमें बता दीजिए कहीं और। तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस को मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा और इस सब की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं आपसी सामंजस्य के साथ हल हो जाती हैं अगर व्यक्ति करना चाहे तो। लेकिन हमारा प्रोटेस्ट लगातार अपने परवाज की तरफ मतलब उड़ान बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी हमारे साथ देने के लिए यहाँ पर लगातार भूख हड़ताल पर है। तो कुछ हमारे आयशा के साथी, हमारे आयशा की प्रेसिडेंट नेहा जी और ये सब एक चीज कहा जाता है, एक शब्द होता है नमक हराम और नमक हलाल। जो तमाम लोग आते हैं जर्नलिस्ट बन करके, कुछ लोग मतलब इस पूरे मोमेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, वे लोग भी खाना खाते हैं। हम सबको सम्मान देते हैं, सबको खाना देते हैं। और जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अभी, तो उनको तो बिल्कुल मतलब नैतिकता का उनकी पतन हो चुका है। कुछ तो इंसानियत रखिए भाई, आपके घर में भी छात्र हैं, छात्रा हो, कम से कम उनको उनसे कैसे नजरें मिलाएंगे। यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई हम नाजायज मांग उठा रहे हैं या कोई गलत मांग उठा रहे हैं, ये बताइए। हम तो सिर्फ छात्रों को न्याय चाहते हैं। मतलब दिल भरा आता है जब उनकी हम कहानियां सुनते हैं। एक नीट के अभ्यर्थी थे, कहान गुजरात से आए थे, उनके पिता आए थे। मतलब वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मल्टी टैलेंटेड था, और जिस दिन मुझे पता चला कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया, उस दिन की मैंने अखबार को भी घर से स्किप कर दी, मतलब छिपा दिया कहीं पर। लेकिन कोचिंग वाले जो लोग थे उन्होंने उस पर प्रेशर बनाया था कि बेटा कोचिंग आओ, ये करो। बच्चा समझिए, बच्चे का पेपर हो सकता है बहुत अच्छा गया, इसलिए वो बहुत खुश था। और फिर वो मानसिक तनाव उनके अंदर आ गया कि मेरा तो, क्योंकि पहली जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था नीट वाला, तो उसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चों का अच्छा पेपर गया हो। सेकंड बार और जो सेकंड बार जो हुआ है, ये पेपर वैसे भी हार्ड ही था। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री का पोर्शन भी बहुत हार्ड था। मैंने खुद देखा एक बच्चे का पेपर। तो निश्चित रूप से ये एक मानसिक रूप से प्रताड़ित होना ही कहा जाएगा। हो सकता है पहले पेपर में बहुत सारे बच्चों का अच्छा पेपर गया और ये खराब हो गया, तो फिर उसका मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बुक बिक जाएगा, आपके मन में क्या है? नहीं, बिल्कुल अब जो है संघर्ष जारी रखेंगे। ये जो मोमेंट है किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, एक मोमेंट है। जो आंदोलन चल रहा है एक व्यक्ति से नहीं चल सकता, और ना ही कोई व्यक्ति विशेष की कोई वो है इसमें। तो सिर्फ ये है कि हम सब मिलजुल कर, चाहे अभिजीत भाई हों, चाहे अन्य सौरभ भाई हों, आशुतोष जी, और जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हम सब मिलजुल कर ही इसको आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और जो लोग मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक समय चल रहा है और हो सकता है दोबारा ऐसा मौका ना मिले करने का। तो इसलिए आप आगे आइए, और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी या दल से हैं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए राजनीतिक चोला भी उतार दीजिए, और देश के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए एक साथ मिलजुल कर आवाज उठाइए, और हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाइए और देश की आवाज बनिए। और अगर आप कहीं मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो अपने मेट्रो के आसपास बैठे हुए साथियों को बोलो कि वहाँ जंतर मंतर पर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें स्टूडेंटों की मांगों को मानने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, वहाँ पर भी यही बात बोलिए। आप ई रिक्शा में जा रहे हैं, कहीं किसी और सवारी की गाड़ी से जा रहे हैं, तो कम से कम उनसे इतनी बात तो कर ही सकते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा वो आपने जिस तरीके से बर्बाद किया है वो उसका कोई वो नहीं हो सकता। बिल्कुल, शिक्षा बर्बाद किया जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है जो जितना पिएगा उतना दाएगा। फिलहाल पूरी बातचीत पर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।